नमस्कार। श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मेरे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जो ये बछड़ी मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी यूट्यूब पे, लगभग जिस दिन अपलोड की थी इंस्टाग्राम पे, उसी दिन शाम को दोपहर को 1-1.5 घंटे बाद में इसने एक मेल काफ को जन्म दिया। मेल काफ अपने बुल का था, गिर का, जो क्योंकि ये जब पहले हिट में आई थी तब मुझे इसका आइडिया नहीं पड़ा। ये बुल से प्रेग्नेंट हो गई थी, तो कोई नहीं, बछड़ा आया है। और आप देख सकते हैं आज ये अभी इसकी चौथे टाइम की मिल्किंग होगी। सुबह इसको शायद 1-1.5 किलो तो दूध छोड़ा ही था पूरा, अभी चौथे टाइम में इसको पूरी खाली करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा आर्डर बना है। और कई भाइयों के फ़ोन कॉल्स आए, कई भाइयों ने मैसेज भी किए, इस बछड़ी को लेने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। तो भाइयों, एक ये ब्रीडिंग करना एक तपस्या से कम नहीं है। ब्रीडिंग जब करना किसी पशुपालक के लिए, तो ये मानिए कि बहुत पेशेंस की बात है, बहुत धैर्य की बात है। क्योंकि आप पहले तो सीमन खरीदिए। जब मैं सबसे पहले सीमन खरीद के लाया था, उस समय 3,500 रुपये के थे, तो बहुत महंगे थे। तो मैं लाया तो जितने भी मेरे परिचित थे सब ने कहा पागल हो गया, इतने महंगे कोई सीमन होते हैं क्या, कोई कुछ नहीं, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब ने एक ही बात कही थी कि यार अपने को ये गायों का ही तो शौक़ है, कोई दूसरा शौक़ तो है नहीं। तो खर्च कर रहे हैं तो अपन इन पे तो खेल रहे हैं, कोई जुआ थोड़ी खेल रहे हैं। इसी भैया के, मेरे बड़े भाई साहब के एक उन्होंने पॉजिटिव मुझे बात कही, तो उससे फिर इंस्पायर होकर मैंने सीमन भी ख़रीदे, लगाए भी, कंसीव भी हुई, ब्याई भी। बछड़ियों ने बहुत 5 सीमन लाया था, पाँचों की पाँचों ने बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट दिए। जिनमें 2 तो गिर क्रॉस, 3 गिर क्रॉस थी और 2 HF के लगाए थे मैंने। यूँ करके ये 5 बच्चियाँ हुई थी। उसके बाद तो मैंने कई आगे सीमन लगाए और बच्चियाँ भी छोटी है आने वाले टाइम में, और वो भी मिल्किंग पे आएगी, दिखाऊंगा। कुछ बच्चियाँ मैंने पहले ना समझी में सेल भी कर दी थी। तो ये चक्र चलता रहता है आगे पीछे। बाकी अच्छी बछड़ियाँ तैयार करने में जो पेशेंस लगता है, धैर्य लगता है, ये एक पशुपालक के लिए तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसी बच्चियाँ तैयार हुई है। और दूसरी चीज़, मैंने कभी इन बच्चियों को, अभी जैसे कई भाई कहते हैं मैं एक बच्ची को 8 किलो दूध पिला रहा हूँ रोज़ का, कोई कह रहा है 10 किलो दूध पिलाता हूँ। भैया मैंने 3 किलो से ऊपर, 4 किलो से ऊपर कभी दूध नहीं पिलाया, एक छोटी बच्ची से लेके। और उसके बाद में टाइम से टाइम डिवर्मिंग, टाइम से टाइम इनको काफ स्टार्टर, पहले काफ स्टार्टर, हाँ जब ये बछड़ियाँ पली थी तब मैं काफ स्टार्टर में नहीं जानता था। मैंने इनको चापड़ दलिए से शुरुआत की थी। ये बच्चियाँ उसके बाद में अब ये दूसरी बच्चियाँ जब हुई है, ये काफ स्टार्टर पे जब मैंने लाया, तो अब जैसे ये अभी 4 दांत होगी, 2 दांत पूरे कर लिए, 2 दांत तोड़ लिए, 4 दांत हो गई, 4 दांत हो गए। यही है, जब से काफ स्टार्टर में दे के बच्चियों को तरीके से पाला, तब से वो बछड़ियाँ ये मानिए अदन तो ब्याह गई, 22 महीने 23 महीने की ब्याह गई। ये लगभग 3 साल की होके ब्याही है, ये मानिए। तो देखिए अब 2 दिन की ब्याही बच्ची इतनी ठंडा पेटा कि कोई हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं। तो ये एक ब्रीड की तासीर है। अच्छी ब्रीड आपके पास है, अच्छा कुछ है व्यवस्थाएं। तो अभी ये देखिए अडर की जो बनावट है, बहुत शानदार बनावट है। चौड़ाई अडर की बहुत यूनिक, एक मिल्क वेंस इसकी देखिए आप, ये मिल्क वेंस बहुत ही मतलब जो एक अच्छी क्वालिटी की काऊ में होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें इनमें हैं। एक मिल्क वेंस देखिए आप, बहुत आगे से चालू हो रही है। देखिए ये ठेठ आगे से मिल्क वेंस पूरी अडर के अंदर, ये क्वालिटी है, ये तपस्या है। और आप ज़्यादा दूध इनको पिलाइए ना, जितना इनको ज़रूरत है उतना ही पिलाइए, और जितनी आपकी खर्चापन मेंटेन करके चलेंगे। क्योंकि क्या है ना, ये बच्चियां पालना, इनको तैयार करना, ये एक ये मानिए मेंटेन खर्चा करके अपन चलेंगे तब तो अपने लिए प्रॉफिटेबल है। और पहले इनको अनशंड अपन ने खिला दिया, कुछ जो इनके यूज़ में नहीं है वो भी चीज़ें इन्हें दे दी। उसके बाद में अगर अपन ये चाहें कि
अपने पास में 2 पैसे बचे तो वो नहीं होगा। पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें आपको 1-1 रुपये का हिसाब रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। और अदरवाइज़ करोड़पति बनने के तो और भी कई तरीके हैं, जैसे अभी IPL चल रहा है, ड्रीम 11 चल रही है, तो शॉर्ट में जो करोड़पति बनना चाहते हो तो उधर जाइए। जो 100 रुपये लेके जाएंगे तो 100 रुपये कर्जा ही करेंगे। बाकी अगर इस फील्ड में आना है, कमाई करनी है, तो आपको थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, टाइम से उठना भी पड़ेगा। शॉर्टकट, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो आप अपने मेहनत से ही आगे बढ़ पाएंगे। बेटा बोतल से पिलाइए उसको, है ना। ये दूध लाते मारती ना, दूध पिलाते टाइम तक यह पिला दिया आराम से। सुबह पूरी खाली करिए, दूध रोक के सुबह पूरी खाली करी। अच्छा, मैं तो देखिए सुबह दूध रोक क्यों कौन तू ही दुएगी, पूरी खाली करी। अरे गैस धीरे कर दीजिए, तो गैस धीरे कर दीजिए, कर दियोगी। हाँ अच्छा, चूकेड़ो पहली। ऐसी शानपत और कहानी। और अभी रिसेंटली जो मैंने अभी गायों के अभी सीमन लगवाए हैं, तो आने वाले टाइम में आपको मैं और इनसे भी और सुपीरियर चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो मैं सीमन लाया हूँ वो लगभग 6 सीमन लाया था। 6 में से 12,000 डूब गए, मतलब 2 गायें रिपीट हो गई थी, और एक सीमन 6,000 रुपये का पड़ा था, 6,600 रुपये लगभग का था। और जो लेके आता हूँ वो खर्चे तो अलग ही रहते हैं। एक लाया था मैं मैग्नम का 8,800 रुपये का, वो एक मिलर पी की मेरे पास F1 बच्ची है, उसके मैंने लगाया, वो कंसीव कर गई। तो अभी आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत और बेहतरीन से बेहतरीन नस्लें दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि देखिए अभी कई भाइयों ने देखा होड़ा होड़ में सीमेंट्स लगवाए, तो किसी के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भैया हमने ये सीमन लगाया, गाय रिपीट हो गई, इतना पैसा ख़राब हो गया। तो भैया ये देखिए, ये तो धैर्य का काम ही है। अगर आप में पेशेंस है, आप में थोड़ा खर्च करने की है, ये सोचिए कि थोड़े टाइम हमने जो अपना शौक़ है वो नहीं किया। ये देखिए, ये बच्ची की कीस हुआ है चौथा टाइम हो गया, ये चौथा टाइम है। और उम्मीद मुझे इससे 14 प्लस की है एक टाइम की, लगभग 28 लीटर 29 लीटर दूध मैं इससे निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। नहीं तो कीस है बेटा, वर्कट मिला अलग अलग। भाई बच्चा ने बोतल से पिला दे, गिरवाड़ा बच्चा ने रुपया ने पिला दे। हाँ देखिए, तो अच्छी चीज़ पालिए और अच्छी चीज़ पैदा कीजिए। अभी आने वाले समय में जो गायें अभी मैं लगभग 5-5 6-6 महीने की वो प्रेग्नेंट है, वो जो अभी सीमन उनके जो बच्चे होंगी वो मैं सभी भाइयों को दिखा दूँगा, शेयर भी करूँगा कि भाई क्या चीज़ है। क्योंकि देखिए 10 अपने पास में मैं लगभग 40 गायें हैं, 40 गायों में से मैं केवल सेलेक्टेड 5 या 6 गायों के ऐसे सीमन लगाता हूँ कि मैं उनको बच्चियों को पाल सकूँ। अगर 10 की 10 में सक्सेड सीमन लगाऊँ और 10 की 10 के बच्चे हो जाए और मैं उनको न तो मैं पाल पाऊँगा, ना वो पल पाएगी, और अगर मैं किसी को दूंगा तो उसको मैं उस रेट पे नहीं बेच पाऊँगा, तो मुझे मलाल रहेगा कि यार अपने पैसा वेस्टेज किया। तो ये सभी चीज़ें हैं। इसी कारण से अभी आप देखिए, ये 15 महीने की बच्ची, ये अमला की बच्ची है खुद, और ये अभी चेक पास भी हो गई हैमर से, ये खुद प्रेग्नेंट है। अभी इसकी माँ इस पे दूध भी दे रही है। और देखिए अब ये काफ स्टार्टर पे पली हुई बच्ची है, और अभी गिर